तो स्कूल से आने के बाद पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया है, तो चलो अब 10 बजे पढ़ने को बैठते हैं। तो मैंने पहले फेस वॉश कर लिया एंड बॉटल भी फिल कर ली, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ाई के बीच में बार बार उठती हूँ। एंड फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली, जिसमें से आधे से ज़्यादा टास्क इनकम्प्लीट रहने वाले, आई नो। सो आई स्टार्टेड विथ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। हाँ मजाक कर रही हूँ भाई, मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। तो मेरा ना चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, उसका बैकलॉग हो गया था स्कूल में एंड मुझे वो करना था। तो आई वाज लाइक आज निपटा ही डालेंगे भाई इसको पूरा का पूरा। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रही थी। हाँ भाई मैं पढ़ती हूँ एनसीईआरटी में, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रही थी एंड जो बीच बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर रही थी। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज सॉल्व करना, लाइक जो पूरे एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत भी हुए थे। एंड हाँ लाइक मुझे वो बाद में अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, तो मैं बाद में लिख लूँगी एंड फिर बाद में मैं उसे वापस सॉल्व करूँगी। एंड भाई मेरी एक्यूरेसी को देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि मैं पास भी होंगी या नहीं मैथ्स में। फिर मैंने ब्रेक ले लिया था एंड थोड़ा बहुत टाइम पास किया। फिर मैंने सोचा कि अब एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन गेस व्हाट, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना एग्जाम्पलर का। तो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर रख दी भाई बुक, छोड़ो। फिर अब मैं आईटी पढ़ रही थी एंड आप बोलोगे कि आईटी कौन पढ़ता है भाई लाइक ऐसे रात को। तो पता नहीं मेरा मन हो रहा था आईटी पढ़ने का, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चैप्टर नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल्स वो पढ़ लूँगी। एंड इस बार का जो पेपर आया था मैथ्स का, लाइक मेरे सीनियर्स का, तो उसको देखते हुए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे अपने स्किल सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स तो मुझसे होने से रहा। तो मुझे अगर अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से रीड कर रही थी एंड रीडिंग से ज़्यादा मैं अपनी बुक को कलर कर रही थी, क्योंकि ये बहुत सूखी लग रही थी एंड मेरे को पसंद नहीं ऐसे ब्लैक एंड वाइट बुक्स। तो यहाँ पे मैं लाइक हाइलाइटर से अच्छे से उसे कलर कर रही थी एंड नहीं कलर भी हाईलाइट कर रही थी एंड साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रही थी। एंड भाई लाइक पढ़ते पढ़ते पीछे जो पढ़ा था मैंने, आधे से ज़्यादा चीज़ें तो मैं भूल भी गई थी इसमें की, बट एनीवेज छोड़ो, अब पढ़ लिया था मैंने वो चैप्टर फर्स्ट। तो अभी जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका जो सॉइल वाला पार्ट है वो मैंने अभी तक नहीं किया। सो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट। तो मैं लाइक जनरली लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाती हूँ, बट टुडे आई थॉट कि चलो एनसीईआरटी पढ़ के ही नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है लाइक इसके क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में आए थे, लाइक मेरी जो अभी रिसेंटली टेस्ट हुई थी उसमें। सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैं यहाँ पे लाइक नोट्स बना रही थी एंड मुझे अब ये सारी चीज़ें लर्न भी करना बाकी है, लाइक मैंने लर्न नहीं किया, बस इसके नोट्स बना लिए थे ऊपर से एंड या दैट्स इट। एंड इफ़ एनी सीनियर इज़ वॉचिंग देन प्लीज़ गिव मी सम टिप्स कि मैं ज्योग्राफी कैसे पढूं, क्योंकि मुझसे नहीं पढ़े जा रही है ज्योग्राफी भाई। फिर मैंने अगेन ब्रेक ले लिया था एंड फिर से थोड़ा सा टाइम पास करके मैं बैठ गई। तो अभी मुझे बायो पढ़ना था, बट गेस व्हाट, लाइक मुझे पूरा चैप्टर करना था, लेकिन मैंने बस रेस्पिरेशन करके छोड़ दिया ये चैप्टर। एंड भाई मैंने बस इतना सा ही पढ़ा, लाइक बस 2 ही घंटे पढ़ा मैंने एंड फिर थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई टू डू लिस्ट। एंड फिर मैं सो गई थी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब।